नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के करीब 2.25 लाख कर्मचारी आंदोलन पर। जी, 2.25 लाख कौन से कर्मचारी हैं? शिक्षक हैं, आंदोलन पर हैं। आज उन्होंने काम बंद कर दिया। क्यों कर दिया? 5 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग, टीईटी परीक्षा रद्द हो, इसकी अनिवार्यता खत्म हो। कितने लोग हैं जो टीईटी परीक्षा देने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं? 80,000 शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा देनी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। भले ही आपने 20 साल पढ़ा लिया है, लेकिन अब आपको एक परीक्षा देकर साबित करना होगा कि आप पढ़ाने के लायक हो या नहीं हो। अब आपको यह बताना होगा कि आप बच्चों को पढ़ा पाओगे या नहीं। कितने 20 साल पढ़ाने के बाद आपको साबित करना होगा कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हो कि नहीं। 80,000 तो इसमें शामिल हो गए, और बाकी के जो सारे मिला दूं 2.25 लाख शिक्षक हैं, तो उनकी 5 सूत्रीय मांग है। वेतन विसंगति दूर कर दीजिए। हमारा जो दूसरी मांगों में बाकी जो मांग आती हैं, उसमें टीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता खत्म कर दीजिए, वेतन विसंगति दूर कर दीजिए, जो हमारी सेवा दिनांक है शुरू करने की, उसी के अनुसार पेंशन दीजिए। ऐसी 5 मांगों को लेकर के कुल मिलाकर के पूरी के पूरे शिक्षा से जुड़ा हुआ शिक्षक वर्ग जो है वो आंदोलित है। अब यह समस्या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत के लिए बुरी खबर बनकर आएगी, क्योंकि पूरे के पूरे शिक्षक अगर सड़क पर आएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या भविष्य बनाएंगे। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। शिक्षकों की 5 मांगों को लेकर कई जिलों में आज प्रदर्शन किए गए हैं छत्तीसगढ़ के। उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। पहले शिक्षकों से सुनिए उनकी मांगे क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। और हमारी मुख्य मांग है कि टीईटी की बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्रथम सेवा अवधि की गणना करते हुए जो है पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, और 2026 में जो नया भर्ती पदोन्नति नियम बना हुआ है उसको निरस्त किया जाए। कोई भी नौकरी सर्विस के लिए जिस दिन से कोई योग्यता निर्धारित की जाती है, उसके बाद वालों के लिए योग्यता रहती है, पूर्व वालों के लिए नहीं रहती। जबकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो 98 से भी कार्य कर रहे हैं और आज उसको 27 साल 28 साल सेवा करते हो गए हैं, उसको भी टेट दिलाना अनिवार्य है। ऐसे बाध्यता किया जा रहा है। अगर 2028 तक हमारे शिक्षक टीईटी परीक्षा पास नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। जब खुद का भविष्य यहाँ पर अंधेरे में है तो बच्चों का भविष्य बात की बात है। टीईटी की बाध्यता को खत्म किया जाए, और साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली, यानी पूर्व नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन बहाली किया जाए। और आइए अब आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर हो रही है, और शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ के वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुनिए। दूसरी तरफ कि शिक्षकों का टेट का परीक्षा 2 पास हो जाओ तब नौकरी कर लो। अरे जिनकी आधी नौकरी बीत चुकी है, रिटायरमेंट के कगार पर हैं, अब सरकार उनकी परीक्षा ले रही है। निश्चित रूप से सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय सिर्फ टीचरों को ऊपर लगाम लगा रही है, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षक मानसिक दबाव में है, जिसके वजह से शिक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया हुआ था। अभी हम लोग तय किए हैं कि अभी मध्य प्रदेश में वो लोग लोकल विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश लागू कर देगा, चूंकि मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सुनवाई की, तो मध्य प्रदेश के तर्ज पे हम भी उसमें करने का विचार कर रहे हैं। और आइए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल। 2.25 लाख शिक्षकों ने शुरू किया आंदोलन। टीईटी के खिलाफ 80,000 शिक्षकों ने छेड़ा रण। शिक्षकों ने विभाग से तीखे सवाल पूछ लिए। 2028 तक की है मियाद, तो अभी प्रमोशन क्यों रुके? ज्वाइनिंग की तारीख के हिसाब से पेंशन मिलेगी। विभाग की मनमानी पर क्या लगाम लगेगी? 80,000 शिक्षकों को टीईटी से मिलेगी आजादी। 2.25 लाख शिक्षकों की मांगों पर सरकार जल्द एक्शन लेगी। क्या यह होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं।
मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी जुड़ी हुई हैं। शताब्दी जी का बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करता हूं। और अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र जी का भी स्वागत करता हूं। वीरेंद्र जी, 5 मांगे हैं, जरा मेरे दर्शकों को बताइए 5 मांगे क्यों आपको जायज लगती हैं और खासतौर से 2026 भर्ती पदोन्नति नियम इसके निरस्त कराने के पीछे क्यों पड़े हैं आप भाई? अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालय में हमने 5 मांगों को लेकर धरना दिया। हमारी प्रथम मांग है कि प्रदेश के शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त रखा जाए और प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ जो है कि एक सबसे बड़ा हमारा एक छत्तीसगढ़ का विषय वेतन विसंगति, उसको दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू किया जाए और 13 फरवरी 2026 को एक राजपत्र का प्रकाशन हुआ है जो प्रदेश के 2.25 लाख शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है, उसको निरस्त किया जाए और जो शिक्षक बीएड नहीं किए हैं उनके लिए जो है स्पेशल बीएड का ब्रिज कोर्स चला जाए। इस मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालय में आज हम रैली के निकाल के श्रीमान कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और संचालक के नाम से ज्ञापन सौंपे। हमारी मांग जायज है क्योंकि हम लंबे समय तक पिछले 3 वर्ष होने जा रहे हैं जो विष्णुदेव सरकार के, लेकिन इन 3 वर्षों में लगातार शिक्षकों की मांगों की अनदेखी की गई। अब एकाएक टीईटी की बाध्यता हमारे ऊपर जो है लागू किया जा रहा है, जबकि 23 अगस्त 2010 को जब यह नियम लागू हुआ उस समय हम उसके पूर्व जो सेवा दे रहे हैं उन लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो थोपा जा रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं और बार बार माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस पर जो है प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए कि एक नया अध्यादेश लाए और प्रदेश के जो 2010 के पहले जो शिक्षक है उनको टीईटी से मुक्त रखा जाए। हाँ, नए शिक्षकों के लिए पेपर ले लीजिए, लेकिन जब हमारी नियुक्ति हुई थी, जब टीईटी नहीं था, तो आप हमारे ऊपर थोपे। वीरेंद्र जी, आपको पता है ना ये मैटर सरकार का नहीं है, ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी होगी। आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं इसमें, ये बताइए टीईटी की परीक्षा को लेकर। देखिए अभिलाष जी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं अभी छत्तीसगढ़ में जो है खनिज अधिनियम को चेंज किया गया। क्या सरकार अध्यादेश नहीं ला सकती? विधायिका भी का भी एक पावर होता है कि सरकार को लगता है कि 25 लाख लोग पूरे देश में प्रभावित हो रहे हैं और वो प्रभावित हो रहे हैं जब ये नियम लागू ही नहीं था। जब हमारे समय में जो वैकेंसी निकला था उसमें जो नियम और सेवा शर्त था उसके अधीन हम लोग सेवा दे रहे हैं और एकाएक आज 2025 को कहा जाए कि आपको टीईटी परीक्षा पास करना है, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के 80,000 शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी स्वयं आगे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी से जो है निवेदन करना चाहिए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाना चाहिए कि भाई इनके लिए आप राहत दीजिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो कहीं ना कहीं मान के चलिए जो 2009 का जो एक्ट है, आरटीई के एक्ट है, उसमें धारा जो है 27 के तहत उसको संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और 30 तारीख को क्या आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश से आहूत शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की भी सहभागिता होने जा रही है क्या? निश्चित रूप से अभिलाष जी, इसके पूर्व में भी हमने आंदोलन किया था। जब हमारा जंतर मंतर में एक बड़ा आंदोलन था, उस दिन सरकार की तरफ से जगदम्बिका पाल जी स्वयं आए थे, सांसद महोदय। उन्होंने वहां पर आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों के मांगों पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी हम लोगों को ऐसी सूचना नहीं मिली है कि प्रदेश और देश के जो शिक्षक उनको टीईटी से मुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं। नितिन भंसाली जी, क्या कहेंगे टीईटी को लेकर के? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कही जाती है और जो आंदोलनकारी शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि अध्यादेश ले आइए, केंद्र में जाकर के विधेयक ले आइए, कोई भी तो रास्ता निकाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले तो मान नहीं लेती हैं सरकारें। भाई, सरकार ने अपने एक सेठ को फायदा पहुंचाने के लिए खनिज संशोधन विधेयक लाया ना, पास करा लिया। तो इसी प्रकार यदि पूरे देश के 25 लाख शिक्षकों के रोजगार से जुड़ा, गुरुओं के रोजगार से जुड़ा मामला हो तो सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। देखिए, अभी हम डिबेट में बैठे और थोड़ी देर पहले ही शालेय शिक्षक संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं दुबे जी, उन्होंने बताया कि तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में ये प्रस्ताव जो है वो पारित कराकर 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए उन्हें इसमें छूट दी है। और मैं तो कहता हूं 2012 में लागू हुआ है छत्तीसगढ़ में। 2000 पहले से आप जो
नियुक्तियां हुई है उनको छूट दे दीजिए, और 2012 के बाद जो नियुक्तियां हुई है उसमें आप राज्य स्तर पर टीईटी की अपने शासकीय स्तर पर परीक्षाएं करवा दीजिए, ठीक तो है। मामला क्लोज हो जाएगा। पर इस तरीके से छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये भी बता दूं कि रिव्यू पिटीशन एमपी और यूपी की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है इस फैसले के खिलाफ। तो मध्य प्रदेश और यूपी में तो सरकार बीजेपी की है, तो ये सरकार छत्तीसगढ़ में भी है। क्यों सुनाई नहीं दे रहे विष्णुदेव साय जी को? अब नहीं सही वो, बदल के रही वो। ठीक। ये नारा जो है ये गूंज रहा है पूरे शहर में, अच्छा, पूरे ठीक है। प्रदेश में। रसोइयों को निकाल दिया, ठीक। अतिथि नितिन जी, शिक्षकों एक को मिनट निकाल- रुकिए ना। शिक्षकों को निकाल नितिन जी, दिया, आपको काउंटर तो करने दीजिए। विद्यार्थियों को निकाल दिया। इस सरकार ने नौकरी छीनने का काम ठीक। किया है, नौकरी देने की बढ़िया बजाय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नितिन जी, अब ऐसा थोड़ी है कि आप देखिए हमेशा हर विषय पर बीजेपी को बिल्कुल ऐसे आरोप लगाते जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही कि तेलंगाना में या सॉरी तमिलनाडु में जो है वो एक नया प्रस्ताव आ गया, विधेयक के जरिए हो सकता है। क्या आपकी जानकारी में है कि तेलंगाना हिमाचल में आपकी सरकारें हैं और वहां पर अभी वहां तो आपने शेड्यूल भी जारी कर दिया, परीक्षाएं भी हो गई हैं, वहां क्यों नहीं आपने ये जानकारी या ये बात बताई कांग्रेसी साथियों को कि भैया आप जो है विधेयक ला करके पलट दो फैसला, जैसे दूसरे राज्य कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस के राज्य में हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हो रहा है, और बीजेपी के राज्य में हो रहा है तो वो शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। मुझे बताइए किस कांग्रेस शासित राज्य ने तेलंगाना और हिमाचल ने परीक्षाएं कराई कि नहीं? अभिलाष जी, हाँ, नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये 2010 से पहले जो तेलंगाना में सॉरी तमिलनाडु में जो छूट दी गई है, वही छूट तो मैं छत्तीसगढ़ में देने की बात कर रहा हूँ। तो वो हिमाचल में क्यों नहीं देने की बात कर रहे हैं? 2010 के बाद के ना ना ना, हिमाचल में देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हिमाचल भी करेंगे। कब करेंगे? हिमाचल भी करेंगे। कब करेंगे? हिमाचल भी करेंगे। वो परीक्षा ले चुका है सर, वो परीक्षा ले चुका है। बीजेपी ने तो परीक्षा भी नहीं ली अभी, पेंशन भी हमने वहां शेड्यूल जारी हो चुके हैं। मैं तेलंगाना की बात बता दे रहा हूं, आपकी सरकार है। हिमाचल की बात कर देता हूं, आपकी सरकार है। शिक्षकों को वहां भी शोषित किया जा रहा है, यहां भी शोषित किया जा रहा है। उधर बस चेहरे बदल गए, नहीं, आप यहां बैठे हैं, उधर बीजेपी यही बातें करती है वहां बैठ के, वहां बीजेपी यही बातें करती है जो आप करते हैं। शिक्षकों के, अरे पूरा देश इनके हाथ में भैया। जब ये नोटबंदी क्या बात कर रहे हैं? आपके हाथ में राज्य है, कर सकते हैं, रातों रात लोग आपके हाथ में राज्य है। राहुल गांधी सीना ठोक के कहते हैं वो कर सकते हैं। भाई देखिए, ऐसा नहीं है ना। देखिए नितिन जी, ये बात तो गलत है ना कि किसी विषय पर आप बीजेपी में आपका स्टैंड अलग होगा, जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, और अपना शासित राज्य वहां परीक्षा ले रहे हैं, वहां आप बीजेपी से आगे चल रहे हैं। आपको पता है तेलंगाना में देश का स्टैंड है क्या, तो देश का स्टैंड हिमाचल में लागू क्यों नहीं है, तेलंगाना में लागू क्यों नहीं है? शिक्षक है, पूरे देश का स्टैंड है। जब संशोधन विधेयक, खनिज संशोधन विधेयक जब लागू हो सकता है, ना, तो ये भी हो सकता है। तो आप इसके खिलाफ सरकार अरे भाई, आप छत्तीसगढ़ में मत कीजिए। चल सवाल तेलंगाना का, हाँ। तेलंगाना में शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और हिमाचल में नहीं होगा? हिमाचल में नहीं होगा। ठीक है, शताब्दी पांडे जी भी गारंटी ले लेंगे? बिल्कुल नहीं होगा। हो तो रहा है, वहां शेड्यूल जारी हो गया सर परीक्षा का, वहां आंदोलन कर रहे हैं लोग। आपको चिंता ही नहीं है उन लोगों की, यहां के लोगों की चिंता है। वहां पर जो आपका स्टैंड एक होना चाहिए। चलिए शताब्दी पांडे जी आपके पास आता हूं। शताब्दी पांडे जी, ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को सर माथे पर बीजेपी उठाए चलती है, यह बात भी सही है। जब जरूरत लगती है आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देते हैं। नहीं होता है तो संसद के माध्यम से आपको जो ठीक लगता है, कोट अनकोट देश हित में लगता है, वो आप कर लेते हैं। 25 लाख शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, 80,000 छत्तीसगढ़ में नौकरी पर खतरा। और किसी भी आम इंसान से पूछेंगे कि भाई अभी एक नया नियम आया है कि जिन्होंने 2005-7 में परीक्षा पास की होगी उन्हें परीक्षा देनी है, और अगर वो फेल हो गए तो उनको नौकरी से निकाल देंगे। कोई भी आदमी कहेगा भाई ये ठीक नहीं लगता, सुनने में ठीक नहीं जान पड़ता, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट को मनाइए। नहीं, अगर वहां से कुछ होता है तो आपके पास विधायिका है, उसका इस्तेमाल कीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये डबल ट्रिपल फोर इंजन क्या केवल बीजेपी के हिसाब से जो काम हो रहे हैं उनके लिए लगेंगे? क्या हमारी जनता के लिए इन सारे इंजनों की शक्ति एक साथ नहीं लग सकती? जी, मैंने आप सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुना। आप सभी को नमस्कार करते हुए, शिक्षक हमारे शिक्षा तंत्र की रीढ़ होते हैं और इनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इनके साथ खड़ी है। इनकी जो भी समस्याएं हैं इसको केवल आंदोलन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनकी क्या समस्या है इस पर ध्यान देते हुए
राज्य शासन इसमें हमको इनको क्या मदद कर सकती है, इस संवेदनशीलता के साथ हम विचार कर रहे हैं और करेंगे भी। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की बात है तो पूरे देश में अगर ये समस्या सामने आएगी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से भी इस पे शिक्षकों के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। ये प्रश्न आया है राष्ट्रीय स्तर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टेट की एग्जाम कंपलसरी जो कर दी गई है, तो इसके लिए जो राज्य सरकार है वो इतना जरूर कर सकती है कि सहानुभूति पूर्वक इनके साथ व्यवहार रखते हुए वर्ष में 2-3 परीक्षाएं आयोजित करके और ये जो 80,000 शिक्षकों को एग्जाम देना है इनके लिए सुविधा हम दे सकते हैं। ये बात हुई है राज्य सरकार की ओर से कि इनके लिए 2 या 3 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, विशेष परीक्षा आयोजित करने की बात की गई है। इसके अलावा संविलियन का जहां तक मामला है तो 2018 के समय जब संविलियन हुआ उस समय ये सारे शर्तें नियम लागू हुई थी। उन नियम शर्तों को जानते हुए ही संविलियन में ये सारे शिक्षक शामिल हुए थे। अलावा इसके भी अगर ये कुछ अपनी मांग रखना चाहते हैं तो सरकार के सामने रखें। नियमानुसार जो भी वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए हो सकेगा वो सरकार की ओर से किया जाएगा। जो मैंने विशेष तौर पे इनकी बातों को समझा और देखा तो इसमें समझ में आता है कि ये टेट की अनिवार्यता, पूर्व सेवा की गणना, वेतन विसंगति दूर करना और राजपत्र में आवश्यक संशोधन और ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड परीक्षा की मांग रख रहे हैं। तो इन मांगों में से ब्रिज कोर्स की बीएड की मांग पर जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीएड डीएड जो भी आपकी अनिवार्यता होती है उसको करना ही चाहिए। इसमें ब्रिज कोर्स की बात न करते हुए जिस प्रकार से अन्य शिक्षक हैं आपके अलावा जो संविलियन से पहले से हैं, उन्होंने किस प्रकार से प्राथमिक से मिडिल में आने के लिए उन्होंने किस प्रकार से बीएड किया, ऐसे आपको भी करना ही चाहिए। ये सरकार की का कहना है। लेकिन अगर आप टेट की बात करेंगे तो ये एनईपी के तहत हुआ है और पूरे देश में हमको गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अगर किसी प्रकार का नया कोई परिवर्तन होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।